बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे उसमें कुछ प्रश्न हमने ऑब्जेक्टिव टाइप तो सारे किए। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे वाले जो प्रश्न हैं, यानी 14 से लेके तो 18 तक के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और वो है 3 नंबर का है एक, है ना, 3 नंबर का प्रश्न है एक, और इनमें से कोई 3 करने हैं, यानी 5 प्रश्न दिए हैं, 5 में से कोई 3 हल करने हैं और इसमें हमें 3 नंबर का एक प्रश्न है। तो 3 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम इतना बड़ा, यानी आपकी जो कॉपी रहेगी बोर्ड वाली उसके करीब 5 से 6 लाइन आपको उसमें लिखनी है ना, पूरी। लेकिन ये बकवास नहीं लिखनी, सटीक चीज़ें लिखनी। तो सबसे पहले पूछा है इसमें प्रति चक्रवात आपदा से क्या तात्पर्य है, महामारी कैसे फैलती है और बाढ़ नियंत्रण के उपाय। ठीक, तो हम लेते हैं इसमें आपदाओं से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका आंसर लिखेंगे कि आपदा जो है क्या है, आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है। हम ये पहले भी करा चुके हैं, फिर भी रिपीट कर देते हैं। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है ना, प्राकृतिक विपत्ति है। ठीक, और इसमें आगे हम लिखेंगे जिससे निश्चित क्षेत्र में, जिससे निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में आजीविका और संपत्ति की हानि होती है। आजीविका व संपत्ति की हानि होती है। ठीक है, और क्या होता है, संपत्ति की हानि होती है जिसकी परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है, जिसकी परिणति मानवीय वेदना व कष्टों में होती है, कष्टों में होती है। यानी जब ये आती है तो एक निश्चित क्षेत्र में आजीविका का संकट पैदा हो जाता है और उसमें करीब आजीविका का संकट तो पैदा होता ही है, साथ ही साथ संपत्ति की भी हानि होती है, लोग भी मारे जाते हैं। तो मानवीय वेदना यानी कष्टों के साथ इसकी परिणति, इससे कष्ट मिलता है व्यक्ति को, मानव को, है ना। तो ये है, इसमें हम और जोड़ें तो इसमें और हम देख सकते हैं क्या क्या है, जैसे कौन कौन सी आपदाएं हैं, उन आपदाओं के नाम लिख देंगे आप, जैसे बाढ़, भूकंप, है ना, सूखा आदि, या भूस्खलन, और भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि। इसके साथ ये सब आपदाएं हैं जो या तो मानव जनित होती हैं, या जैसे आग लग जाना भी तो मानव जनित ही है, एक्सीडेंट हो जाना, रोड एक्सीडेंट। परिवेदना तो होती है, संपत्ति की, व्यक्ति की भी हानि होती है, संपत्ति में व्यक्ति भी आते हैं, है ना। तो ये अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, वो प्रश्न नंबर 17। तो 17 में पूछा गया है कि महामारी कैसे फैलती है ना, महामारी कैसे फैलती है। 17, ठीक, तो महामारी कैसे फैलती है उसके कारण समझ लीजिए आप, है ना। कारण ही एक तरह से होते हैं जिसकी वजह से वो प्रसार कैसे होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि महामारी या प्रकोप का, महामारी या प्रकोप का मुख्य कारण क्या होता है, जीवाणु, है ना। जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ अथवा कवक होते हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ
प्रोटोजोआ या कवक होते हैं, है ना। इसका कारण ये लोग होते हैं जिसके कारण खाद्य पदार्थ, पेयजल का संदूषण, ठीक है, खाद्य पदार्थ पेयजल का प्रदूषण या संदूषण, पेयजल का संदूषण, संक्रमित जब हो जाता है पेयजल तब, या खाद्यान्न कोई ऐसा खा लेते हैं हम जो प्रदूषित है तो, है ना, संदूषण। और उसके अलावा बारिश के मौसम में मच्छरों की वृद्धि, बरसात में मच्छरों की वृद्धि, ठीक है, मच्छरों की वृद्धि, पर्यटकों, प्रवासी लोगों की अत्यधिक भीड़, अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है ना कोरोना, वो इस प्रवासी लोगों की वजह से ही आया है। प्रवासी लोगों व पर्यटकों की भीड़, है ना, इसके कारण होता है ये सब, पर्यटकों की भीड़। वातावरण पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप लाता है, वातावरण पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप लाता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। बाढ़ का भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं, तो अगले वीडियो में और लाएंगे। अभी आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।